पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी दरअसल नापाक हरकतों के लिए तो जाना ही जाता है। पाकिस्तान खासतौर से उसकी भारत पर नजर रहती है कि किस तरह से भारत में एक तरह से जो पीसफुल माहौल है, जो अमन है, उसमें खलल डाला जाए। लेकिन कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के लिए भी हो रहा है, जहां पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। वही आतंकवाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से नासूर बनता जा रहा है। और आप देखिए कि हालिया दिनों किस तरह से पाकिस्तान में पूरा वाकया सामने आया है, जहां पाकिस्तानी वायुसेना ने रविवार रात 2 बजे अपने ही देशवासियों पर चीन के J-17 विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी के एक गांव पर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाई हमले में करीब 30 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी PTI ने 24 लोगों के मारे जाने की बात कही है। इस हमले से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन सेना का कहना है कि इन हमलों का टारगेट तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का बम बनाने वाला ठिकाना था। लोकल पुलिस ने मीडिया को बताया है कि TTP के 2 कमांडर अमान गुल और मसूद खान बम बनाकर मस्जिदों में छुपा रहे थे। और इसके अलावा सेना ने पुख्ता जानकारी के बिना ही यह हमला कर दिया। यह इल्जाम भी अब सेना पर लग रहा है, वायुसेना पर यह हमला लग रहा है कि इनके पास पुख्ता जानकारी नहीं थी और वायुसेना ने यह हमला कर दिया है। सेना ने दरअसल बिना जानकारी के यह हमला किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार और सेना पुख्ता जानकारी के बिना हमले कर रही है, जिससे आम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, यह पहला हमला पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है, जहां पर अपने ही लोगों पर बम गिराए गए, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई गई, अपने ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। बल्कि इससे पहले भी इस तरह के वाकये होते रहते हैं। और पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग यानी HRCP ने इस घटना की तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। HRCP ने अपने बयान में कहा है कि सरकार का काम है कि वो हर नागरिक यानी हर शहरी की जान की हिफाजत करे, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार एक तरह से नाकाम रही है। इसी तरह से पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि जेट विमानों ने 4 घरों पर हमला किया, जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, नेस्तो नाबूद हो गए हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह हमला किसने किया है। खैबर के सांसद मोहम्मद इकबाल खान आफरीदी ने कहा कि जेट्स की बमबारी में नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने लोगों से घटनास्थल पर जाकर विरोध करने को कहा। हालांकि आप देखिए कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। साल 2007 में बैतुल्ला महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बनाया था, जो अब खुद पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक तरह से खड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी गुट के लोग शामिल थे। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। इस संगठन से जुड़े कई समर्थक पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया है कि TTP एटमी हथियारों तक पहुंच सकता है। यह डर भी एक तरह से सता रहा है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना लगातार जो TTP के दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं, उनकी खोज में लगी रहती है। पाकिस्तान और TTP में आखिर यह लड़ाई क्यों है, यह संघर्ष आखिर क्यों है, आखिर यह हंगामा बरपा क्यों रहता है पाकिस्तान में? दरअसल साल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे TTP नाराज हो गया। वे इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। TTP का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसलिए वो इसके खिलाफ हमला करता है। TTP का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों जो ग्रुप हैं, दोनों जो समूह हैं, एक दूसरे को समर्थन देते हैं। साल 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। TTP पश्तून समुदाय की गरीबी, बेरोजगारी और सरकार की अनदेखी जैसी शिकायतों का फायदा उठाता है। साल 2022 से
टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले तेज किए हैं। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके उस पर आतंकी हमले करता है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को और इन इल्जामों को अफगानिस्तान खारिज कर रहा है। अफगानिस्तान में साल 2021 के तालिबान की वापसी के साथ ही पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी मजबूत हुआ है। टीटीपी ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान के साथ सीजफायर को एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। तो लगातार आप देखिए कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि साल 2024 में यह चौथे स्थान पर था। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अब आतंकवाद उसके खिलाफ ही एक तरह से नासूर बनता जा रहा है और मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ती जा रही हैं। और इस तरह के जब हमले होते हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जो शहरी हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो भी एक तरह से मारे जाते हैं। और हालिया दिनों जो हमला पाकिस्तान की वायुसेना ने या सेना की तरफ से किया गया है, इसमें जो लोग मारे गए हैं ये बेगुनाह लोग थे और अपने ही लोगों पर एक तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से बम बरसाए हैं। यानी पाकिस्तान जो बो रहा है अब वही एक तरह से काटने को मजबूर है। वही आतंकवाद जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है, उसी आतंकवाद का इस्तेमाल एक तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ करता है या ईरान के खिलाफ करता है। आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए एक तरह से मुसीबत बन गया है। और ऐसे में आप देखिए कि अब इन आतंकियों के खिलाफ खुद पाकिस्तान के अंदर सेना और सरकार मंथन कर रही हैं, गौर व फिक्र कर रही हैं। इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। और जब इस तरह के हमले होते हैं, इस तरह के अटैक होते हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों की जान भी जाती है। और ऐसा ही कुछ हमला जो एक दो दिन पहले हुआ है, इसमें ऐसे ही बेगुनाह लोगों की और शहरियों की मौत हुई है जो पाकिस्तान के अपने शहरी थे और जो बेगुनाह थे, जिनका कोई कसूर और एक तरह से उनका कोई कसूर इसमें नहीं था, लेकिन ये बेकसूर और बेगुनाह लोग इस हमले में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब आतंकवाद से बुरी तरह से फंसता जा रहा है और वही आतंकवाद जिसे पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, फल फूल रहा था, जो आतंकवाद, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है।